चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिया हुआ है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं त्वरण के लिए, त्वरण को हम लोग ए लिखते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो हम लोग क्या है ऑप्शन में देखते हैं। ये दिया हुआ ए बराबर, यहाँ लिखा हुआ है v माइनस यू बाय टी, यही अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन पहले भाई, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन देखते हैं, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये हमेशा वेग और संवेग से द्रव्यमान का पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ये प्लांक कांस्टेंट जो बोलते हैं हम लोग, प्लांक अचर। ठीक है, प्लांक के अचर, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, प्लांक के अचर किसका आयाम होता है। तो इसमें हमेशा ये कोणीय वेग पर होता है। किस पर होता है, कोणीय गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी हो, अगर झूला झूल रही है, अगर वो खड़ी भी हो जाए या झूले में बैठ भी जाए, तो हमेशा क्या होता है, जो आवर्तकाल कम हो जाता है। क्या होता है, हमेशा कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। मेज के कोने वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही है, तो हमेशा ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हमेशा कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी, ऑप्शन देखते हैं क्या उसकी बोल रहा है। त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगी और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, भार 2 गुना हो जाता है। तो ये हमेशा इसमें क्या होता है, जैसे बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि संवेग वेग को 2 गुना करते हैं, तो किसी में अगर वेग को 2 गुना करेंगे तो हमेशा उसका गतिज ऊर्जा जो होता है ये 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों। ठीक है, ऑप्शन है पूरा है कि द्रव्यमान परिवर्तित होता है जबकि भार स्थिर रहता है। भार स्थिर रहता है जबकि, अरे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, क्या ऑप्शन है। ऑप्शन बोल रहा है द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है। अगला है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, अगला है दोनों सही तो दोनों गलत। हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा। ठीक है, इसका जो भार है हमेशा ये परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु है, मून पे कुछ भार होगा
उसके बाद अर्थ में आएगा पृथ्वी में तो उसका कुछ भार अलग होगा, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान जो है मास हमेशा वही रहेगा, पृथ्वी पर जितना है उतना ही मून में भी होगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा ये, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो, यह क्या है। मतलब ये सीधा सीधा समझिए, ये न्यूटन का प्रथम गति नियम है, ठीक है। किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, ठीक है। ये क्या है, न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड से में उत्पन्न त्वरण, ठीक है। तो क्या होता है इसका आंसर, हमेशा ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, ऑप्शन दिया हुआ हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।